अंदर बहुत हंगामा हो रहा है, लग रहा है शायद माहौल ख़राब हुआ है। अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ तारीखी एहतजाज जारी है और हज़ारों की तादाद में यहाँ मुसलमान मौजूद हैं, फ़र्जंदान तौहीद मौजूद है, जो इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास जारी है, जिसको नाम दिया गया है वक्फ बचाओ सम्मेलन या सेफ वक्फ कॉन्फ्रेंस, कह लीजिए उर्दू में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस। आप स्टेज देख सकते हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमा वहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, मुख्तलिफ एक्टिविस्ट मौजूद हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ धर्म के नुमाइंदे भी इस स्टेज पर मौजूद हैं और सभी लोग बैक वक्त कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम अवाम बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के मुत्तहिद हैं और ये तमाम लोग इस सरकार से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इजलास के स्टेज से साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इनकी जो लड़ाई है, इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा और मुसलमान डरने वाले नहीं हैं, कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। और चारों तरफ बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। सुबह में कम वक्त लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे 12 बजा पूरा ताल कटोरा स्टेडियम भर चुका है और स्टेज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौजूद हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। इसके अलावा बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी मौजूद हैं। रामपुर से लोकसभा MP मौलाना मुहिबुल्लाह नजवी मौजूद हैं। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा MP है प्रोफेसर मनोज कुमार झा, वो स्पीच देकर जा चुके हैं। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मौजूद हैं, मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, सिख रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद शफी साहब जो SDPI के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद हैं। मीडिया और जर्नलिस्ट हज़ारों की तादाद में, मीडिया और जर्नलिस्ट यहाँ सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकारों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी की थी यहाँ पर आकर के, लेकिन उन सबको भगाया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट का, अपनी लड़ाई का आज से बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक हफ्ता कबल एक रोड मैप बनाया था, पूरा प्लान बनाया था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और जो आंदोलन है पूरे मुल्क में होगा। उन्होंने कहा था कि 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इनका पहला इजलास होगा, उसके बाद मुल्क भर में इजलास होगा, जुलाई में दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा इजलास होगा और इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे दौरानिया में मुल्क के अलग अलग इलाकों में सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा, रैलियाँ निकाली जाएगी, ह्यूमन चैन बनाए जाएंगे, बाजू पर काली पट्टी बांध कर एहतजाज किया जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे कि लोग अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर के आए हैं, एक प्ले कार्ड लेकर के आए हैं जिस पर लिखा हुआ है वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो अंदर का हॉल है पूरा भरा हुआ है, अंदर हम लोगों से बातचीत नहीं करते, डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ ताकि यहाँ हम बातचीत करें। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास इससे पहले भी कई हो चुका है, लेकिन ये आज का बाज़ाब्ता और ऑफिशियल पहला इजलास है जिसमें इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अबूरी तौर पर, इंटरिम तौर पर राहत भी मिली है मुसलमानों को, मिली तंजीमों को, लेकिन मिली रहनुमाओं का कहना है कि वो वक्ती राहत है। जब तक इस पूरे कानून को रद्द नहीं किया जाता, वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा आंदोलन है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। जो हमारी जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और ये ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर का हिस्सा है जहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ देखता हूँ कि अगर कुछ लोग हमें मिलते हैं बातचीत करने के लिए तो मैं उनसे मिलता हूँ और बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ देखिए कांग्रेस के लीडर हैं बिलाल साहब, ये काली पट्टी बांध कर आए अपने बाजू पर, किस लिए आए हैं बिलाल साहब यहाँ? जो ये कानून देश के ख़िलाफ़ है और संविधान के ख़िलाफ़ कानून है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर, इस बिल के विरोध के लिए आए हैं। काली पट्टी क्यों बांध रखी है आपने? हम देश को पुरअमन तरीके से और बहुत ही अमन शांति से हम इस बिल का विरोध करते हैं और गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं और गवर्नमेंट को हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग पुरअमन के लोग हैं और हम इस बिल को इस पट्टी के ज़रिए से बताना चाहते हैं, हम इसके विरोध करते हैं। और जब तक ये बिल पूरी तरीके से वापस नहीं होता है हम इस बिल की पूरी तरीके से मुखालफत करते रहेंगे। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, वॉलंटियर है। आज जो खास बात यह है कि जितने वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जो अपना वॉलंटियर कार्ड लगा रखा है वो भी ब्लैक है, वॉलंटियर कार्ड का जो ये पूरा कलर है और जो पट्टी है इसकी वो भी ब्लैक है। मकसद क्या है इस पूरे कलर का? वैसे आपने ब्लैक ही पहन रखा है पूरा। जी, असल में क्या है, ये ब्लैक जो है गम की अलामत है और ये जो कानून लेकर आई है सरकार, ये एक गम के तौर पे हम देखते हैं कि आपने 20 करोड़ मुसलमानों को टारगेट किया है। ये जो कानून है ये 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के ख़िलाफ़ है
आप इस बिल, इस कानून को हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको वापस लें, इसी तरीके से वापस लें जैसे किसानों का बिल लेकर आए थे आप। पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनके वजीर, सारे लोग गले फाड़ फाड़ के कह रहे थे किसानों के हक में है, किसानों के हक में है, किसानों के हक में है। फिर एक दिन मोदी जी आए मीडिया में, टीवी में, और बोल दिए कि हम ये बिल कानून वापस लेते हैं। जब आप ये कानून वापस ले लिए तो उस वक्त हक में नहीं था। इसका मतलब ये है कि आपके करने में और कहने में काफ़ी अंतर है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर, बहुत अदबन गुजारिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि अदबन है कि आप इस बिल को, जो इस कानून को वापस ले लीजिए। गुजारिश है, इसको वापस ले लीजिए। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। कहाँ से है चाचा? दासना जासना से। तो काफ़ी दूर से, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इधर मौजूद है। कहाँ से आए आप? पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा। क्यों आए हैं यहाँ? वफ़ तरमीमी बिल जो है, इसकी मुखालफत में जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनमें शिरकत की जाए ताकि आप शरीक हो रहे हैं? जी अक्सर व बेशतर शरीक हो रहे हैं। भाई आप सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लीजिएगा, बाद में बताइए क्यों आए हैं यहाँ? हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ में आए हैं। वॉलंटियर भी हैं आप यहाँ? जी। देखिए जितने वॉलंटियर हैं, मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया, सब लोगों ने ब्लैक पट्टी लगा रखी है और एक मैसेज है वक्त अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुखालफत का, एहतजाज का। बाजू पर भी लोगों ने काली पट्टी बांध रखी है। हम तो पूरा काला होके आए हैं। हाँ, पूरे काले होकर जानबूझ के पहन करके आए हैं, इस इत्तेफाक नहीं नहीं, इत्तेफाक नहीं है, ये इसी के लिए आए हैं। तो इसी के लिए बाज़ाब्ता आए हैं? जी जी, इसीलिए कपड़े सिलवाए हैं काले। कहाँ से आए? शामली से। शामली से, यूपी जी से? जी जी। क्यों आए हैं? बस वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। खिलाफ है? जी। क्यों पास कराया है ना, किस लिए, किस मुद्दे पे पास कराया है? मोदी जी कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा मुसलमानों का। कुछ फायदा नहीं होगा। देखा आपने, सुना है कितने नुकसान है। नुकसान है जी। करता हूँ यहाँ। ये मौलाना बैठे हैं, क्यों आए आप? जनाब, पट्टी भी बांध रखी उन्होंने। जी हाँ, मैं वक्फ कानून के ख़िलाफ़ आया हूँ। ये आइन के ख़िलाफ़ है, हमारे दिन के ख़िलाफ़ है। ये सरकार हमारे मस्जिद की जगह को छीनना चाह रही है, इसलिए मैं आया हूँ कि ये बिल को वापस ले सरकार। सरकार कह रही है कि मुसलमानों का फायदा होगा। नहीं, मुसलमान का फ़ायदा नहीं होगा। ये तो प्रोपेगेंडा चला रही है कि मुसलमानों का फ़ायदा होगा। ये गिनवाती है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अगर फ़ायदा करवाना होता तो 15 लाख रुपए भी देते मुसलमानों के। आज तक नहीं आए हमारे खाते में, तो लोगों के आए होंगे। कुछ फायदा नहीं होगा आप कह रहे हैं? जी, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। ये तो बड़गलाती है कि फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? मोहम्मद मुकरम मेरठ से। मेरठ से। किस लिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ने बुलाया, हम आ गए। आगे। आप कहाँ से हैं? मेरठ से हैं। आप भी मेरठ से। क्या करते मेरठ हैं से आप? इमामत करते हैं। इमामत करते हैं। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ और सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी इतनी फ़िक्र ना करें, बस इतनी फ़िक्र कर लें कि हमें रोज़गार मिल जाए। और इसके अलावा हमारा नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान, तमाम लोग मतलब एक सुकून के साथ रह सकें, भाईचारे के साथ रह इमामत कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? सकें। मैं तिजारत करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। आप तो तिजारत कर रहे हैं। नहीं, तिजारत कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी बोलते हैं मुसलमान पंचर बनाता है। जी, तो क्या दिक्कत है पंचर बनाने में? पंचर बनाता है तो वो किसी को परेशान थोड़ी करता है। किसी की गाड़ी में अगर कोई दिक्कत होती है तो उससे सही करता है। मिसाल के तौर पर हम तो यही मानते हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बनाता है, तो पंचर बनाने में दिक्कत क्या है? इस चीज़ से हर्ज क्या है? आप जरूरत है तो आप उसे रोज़गार दें ना। अगर वो पंचर बनाता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि उसे रोज़गार दें? आप या उसे तंज करेंगे? आप उसका कोई रोज़गार तो दे नहीं रहे, उसका कोई काम तो कर नहीं रहे। बिला वजह एक शोशा छोड़ना कि मुसलमान पंचर बनाता है। अरे बना रहा तो बनाने दो, बिला वजह तुम उसे और शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें किस लिए? आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? ये कानून मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और हुकूमत की पॉलिसी यही है कि किसी तरह से मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा करके उनको गलत इस्तेमाल करे और मुसलमानों को हिंदुस्तान से वजूद ख़त्म करे। जो ये हुकूमत का एक नापाक मंसूबा है और इंशाअल्लाह इसको किसी कीमत कबूल नहीं किया जाएगा और हम इसको कबूल नहीं। क्या क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये जो हुकूमत ताकत के बल पर मुसलमानों के हुकूक को दबाने की कोशिश कर रही है और वक्फ को ख़त्म कर रही है, जबकि वक्फ ये अल्लाह की मिल्कियत होती है। तो हुकूमत इस बिल को वापस ले और मुसलमानों को इसकी जिम्मेदारी लेने वाली नहीं है। नहीं लेगी तो फिर आपको लगता है आगे मोदी के सरकार सुनेगी इस जलसे का? कुछ असर उम्मीद होगा? है बिल्कुल। मुसलमान जितने शरीफ है वो रोडों में आ सकते हैं, आंदोलन करेंगे, जैसे किसानों ने आंदोलन किया था और हुकूमत को वापस लेना पड़ा था उनका भी। तो रोड पर आएंगे? जी, रोड पर आने की तैयारी है? जैसे हमारे बड़े हुक्म देंगे हमें, हम अपने बड़ों के बैनर तले और काम लोगों कर से रहे बात। क्या नाम है आपका जनाब? अब्दुल रहमान, वॉलंटियर बने हुए। कहाँ से आए हैं? मोती बाग से। मोती बाग से। क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं।
क्यों इस कानून का विरोध कर रहे हैं? ये हमारे हुकूक को मारा जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार तो के द्वारा? उसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसी के लिए। लेकिन इनकी सेल्फी बना रहे हैं, इनके दोस्त हैं। आप बोलो कुछ, क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। शुएब, क्यों आए हैं यहाँ शुएब? सर हम तो अपने वक्फ ज़मीन के लिए आए हैं। वक्फ क्या है वक्फ कानून? वक्फ कानून सर जो हमारी ज़मीनें थी उसको हड़पना चाहती है सरकार। पढ़ाई करते हैं आप? जी। किस क्लास में? कॉलेज में तो फर्स्ट कॉलेज ईयर में है, फर्स्ट ईयर में। क्या बनना है पढ़ करके? पढ़ लिख कर तो सर बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। मेरी दुआ है कि आप बिजनेसमैन। जी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे कहाँ देखा आपने? यूट्यूब पे मेरा अच्छा, YouTube पर देखा। अक्सर आपकी वीडियो देखते रहते हैं रोज। चलिए मिलने अब आप टाइम- अपनी वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब पर। इंशाल्लाह। तो ये लोग हैं जो दूर दराज से मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। जी जी ज़रूर लीजिए सेल्फी। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी अपने बाजू पर काली पट्टी बांध रखी है। कहाँ से आप आए हैं? मैं ज़िला हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बुलंदशहर के अंदर टीचिंग कर रहा हूँ। तो क्यों आए हैं यहाँ? काली पट्टी बांध रखी है आपने? जो हुकूमत ये वक्फ तरमीमी बिल ला रही है और वक्फ को ख़त्म करना चाहती है, हम उसके यहाँ पर विरोध में आए हैं। और वक्फ हम चाहते हैं कि हुकूमत इस बिल को, जो काला कानून ला रही है, इसको ख़त्म करे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सोफियान। कहाँ से आए आप सुफियान? मैं अररिया से आया हूँ। अररिया से आप स्पेशल इसी के लिए आए हैं क्या? जी जी, जहाँ बात मेरी दीन और काम की आए तो फिर दूरी नहीं देखी जाती। बाकी सरकार जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, ये काले कानून हम लोग मुसलमानों को मंजूर नहीं है और इसका मुखालफत करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ मौलाना मौजूद। आप कहाँ से आए हैं? मैं फिरदौस सलीम कासमी, अररिया बिहार से। अररिया से आप इसीलिए आए हैं क्या? जी बिल्कुल। क्यों मुस्लिम आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर हम यहाँ आए हैं तालकटोरा स्टेडियम में कि जो बिल सरकार लाई है ये मुसलमानों के खिलाफ है। हम इस बिल को मोदी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बनाते हैं, इस बिल के आ जाने के बाद मुसलमानों की हालत अच्छी हो जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी। हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार ने हमेशा कौम के साथ, हमेशा लोगों के साथ वो ऐसा रवैया इख्तियार किया है जो झूठ साबित हुई है। तो यहाँ भी हमें वैसा लग रहा है झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान हमेशा से मेहनत और मशक्क़त उठाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो सही बात है। लेकिन हुकूमत का कहना ये है कि ये बिल लाकर हम लोगों के फ़ायदे के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए। बिल को मुखालिफत हम इसीलिए करते हैं कि बिल को वापस ले लिया जाए। जी बिल्कुल। आप भी कुछ बोलेंगे? कहाँ से आए आप? मैं इस दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम जाफ़र सादिक मज़ाहिरी है। हुकूमत जो बिल लाई है कानून के ख़िलाफ़ है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत का ये नज़रिया है कि मुसलमानों को दूसरी शहरी मुल्क करार दिया जाए। हम इस मुल्क के दूसरी शहरी नहीं है, बल्कि इस मुल्क के अव्वल शहरी है। हम इस मुल्क के वारिस है। अल्लामा इक़बाल ने एक शायर कहा था कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है, और जो यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीर है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हुकूमत की ये निगाहें और जो तस्वीरें हैं, अंदर बहुत हंगामा हो रहा है, लग रहा है शायद माहौल ख़राब हुआ है। अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ। मिल्लत टाइम्स की लाइव रिपोर्ट आप देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।